बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स बाय हसन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.5 नाइन्थ क्लास की उसका क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं, ज़रबी माकूस हैं या नहीं। तो याद रखें, ज़रबी माकूस एक दूसरे के तभी होंगे जब इनका जवाब जो है वो आइडेंटिटी के बराबर आएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने करवाया था कि साइड को हल करते थे तो जवाब जो है वो आइडेंटिटी के बराबर आता था। इधर भी जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जवाब आई के इक्वल आएगा, तो ही हम कहेंगे ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो चाहे तो आप इनको नाम दे लें, ए बी का नाम दे दें, नहीं देना तो आप इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवा। यहाँ से पहली रो पहला कॉलम 7 3 कितने बजे 21 जमा 4 5 20 माइनस का, ठीक हो गया। फिर यही रो ये वाला कॉलम 3 5 कितने में माइनस का 15 और जमा 5 3 15। तो 4 को 7 से भी 4 7 28 और माइनस हो जाएगा। चलें लिख लें पहले, प्लस 7 4 माइनस का 28। और फिर यही वाली रो ये वाला कॉलम 4 5 माइनस का 20 और 7 3 जमा का 21। तो इसे सॉल्व करें तो देखें 20 21 में से 20 निकालेंगे तो 1 आएगा। ये दोनों अपोजिट साइन वाले हैं, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आप देखें कि ये आई की इक्वल आ गया ना, आई दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसका सेकेंड पार्ट है कि डी ए मल्टीप्लाई बाय, यानी इनको डी को और ए को मल्टीप्लाई कराएं आपस में, तो उसका क्या लें, इन्वर्स लें। जबकि इन दोनों का अलग अलग इन्वर्स लें और इन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो दोनों साइड बराबर आती हैं। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले आप लिखें लेफ़्ट हैंड साइड है डी ए का इन्वर्स। तो सबसे पहले तो डी ए को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी डी मल्टीप्लाई बाय ए। तो डी के एलिमेंट्स लिखें, वो है जी 3 -2 1 and 2। फिर ए के एलिमेंट्स लिखें, वो है 4 -1 0 2, ठीक हो गया। अब आप यहाँ से पहली रो पहला कॉलम लें, 4 3 कितने में 12 प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 1। फिर यही वाली रो ये वाला कॉलम 3 0 से तो 0 ही प्लस का 2। फिर ये वाली रो 4 2 माइनस का 8 जमा 2 1 2 माइनस का 2 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई 0 + 4, तो ये हमारे पास आ गया जी। 12 में से 1 निकाल लें तो 11। 8 और 2 दोनों अपोजिट साइन वाले हैं, यानी सेम साइन वाले हैं, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस का 10 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना। यहाँ पे आएगा 2, ये आएगा 4, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आया डी ए का आंसर। अब आप डी ए का इन्वर्स भी लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डी ए का इन्वर्स भी फाइंड करें। तो डी ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए वही फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का मक्ता, यानी मोड। तो सबसे पहले आप मोड ले लें डी ए का। तो डी ए का मोड लेंगे जब इस तरह सीधी लाइनें लगाएंगे। वैल्यूज़ लिखें, वो है जी 11 10 और यहाँ पे 2 4। इसको इससे मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 44 -10 2 20, लेकिन आएगा किसका, माइनस का। तो ये आ गया 44 + 20, तो इनको ऐड कर लें तो हो जाएगा 64। तो डी ए का जो मोड आया हमारे पास वो आया 64, यानी नॉन सिंगुलर आया। इसके बाद एडजॉइंट लेंगे। अब हम एडजॉइंट ऑफ डी ए। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि इन दोनों की वैल्यूज़ चेंज करते हैं, यानी ये जो हैं इन दोनों की यानी जगह चेंज करते हैं, इन दोनों की प्लेसेस रिप्लेस हो जाते हैं, एक दूसरे की जगह आ जाते हैं, और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। यानी 11 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 10 और ये माइनस का 2। एडजॉइंट आ गया। अब आप इसमें अगेन वैल्यूज़ को एंटर कर दें। तो एडजॉइंट हमारे पास आया जी 4 10 -2 11 और ओवर में हमारे पास आएगा जी 64, ठीक हो गया। अब 64 1 by 1 डिवाइड हो जाएगा, यानी आ जाएगा 4/64, 10/64, 2 माइनस का ओवर 64 और 11/64। अब जो तो कट रहे हैं उनको काट दें। जैसे 4 को मल्टीप्लाई कराएं 16 से तो 64 आ जाता है। ये दोनों 2 पे तकसीम हो रहे हैं, 2 5 10, 2 3 6 2 2 4। ये कट रहे हैं 2 3 6 2 2 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी, हाँ ये आ जाएगा 1/16,
ये आ जाएगा 5/32 और ये आ जाएगा जी माइनस का 1/32 और ये आ जाएगा 11/64। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का जो है वो आंसर है। अब तो इसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि ए इन्वर्स और डी इन्वर्स है। तो यानी है कि पहले आप ए का इन्वर्स लेंगे। ए का इन्वर्स निकालने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मोड। तो ए का मोड आप लें तो ए का मोड क्या आएगा, इस तरह सीधी लाइन। ए की वैल्यूज़ हैं 4 - 1 0 2, तो ये आएगा 4 2 8 माइनस ये तो 0 ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा जी 8 ही। ठीक है। अब ए का जो है वो एडजॉइंट ले लें, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में उसी तरह इन दोनों की डायगोनल एंट्रीज़ की जगह बदलेंगे और इन दोनों के साइन बदलेंगे। 0 के साथ कोई साइन भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे एंटर करते हैं एडजॉइंट, हमारे पास आया जी 2 1 0 4 और नीचे आएगा जी 8। अब 8 को आप 1/1 डिवाइड करवा दें इसके साथ। नहीं डिवाइड करवाना चाहते तो इसको 1/8 ऐसे साथ लिख दें। ठीक है। नीचे 8/1 है, ऊपर आगे 1/8 हो जाएगा, तो 0 4। अब दूसरे नंबर पे है वो है डी इनवर्स। उसके लिए भी वही फार्मूला होगा इस्तेमाल, एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का मोड। तो डी की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास है जी 3 - 2 1 2, तो 3 2 कितने हुए जी 6 - 2 1 2 और ये प्लस का 2 हो जाएगा ना, तो ये आएगा 8। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया जी 8। तो अब आप इसका जो है वो एडजॉइंट ले, तो एडजॉइंट ऑफ डी जो है वो हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों की जगह बदल दें और नॉन डायगोनल के साइन बदल दें, यानी ये प्लस में हो जाएगा ना, 2 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इस तरह। तो अब हमारे पास हम दोबारा लिखते हैं जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, यानी डी इनवर्स जो है वो ये आया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का मोड। तो एडजॉइंट ऑफ डी जो हमारे पास आया वो ऊपर लिखा है और इस तरह से नीचे जो है वो मोड हमारे पास आया है 8। तो इसको भी आप नीचे 8/1 से ऊपर ले आए तो हो जाएगा 1/8। ठीक है। 2 2 -1 और 3। अब हम दोबारा अपनी साइड पे आए तो उन्होंने कहा जी ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स, यानी जो आपने इन दोनों का इन्वर्स निकाला उन्हें मल्टीप्लाई करवा दें। तो मैं यहाँ लिखूँगा ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारे पास आया हुआ जी ये 1/8 शुरू में, 1/8, फिर 2 1 0 4, फिर मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यू, फिर ये भी 1/8 शुरू में है और 2 2 2 -1 और 3। ठीक हो गया। अब 1/8 को इधर मल्टीप्लाई करा दें क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये और ये, तो इनको पहले करवा दें। तो ये हमारे पास आएगा 1/32, बल्कि 64 आएगा, 64 आ गया। अब इनको आप मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ से पहली रो ये पहला कॉलम, तो 2 2 कितने हो जी 4 4 + 0, फिर आगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा माइनस का 2 + 0, फिर ये वाली रो ये वाला कॉलम फिर से, तो ये आएगा जी 2 + 8, ये आएगा जी माइनस का 1 + 12। ठीक हो गया। 1/64, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 11। ठीक हो गया। अब 64 को 1/1 अंदर डिवाइड करवा दें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसके नीचे ही आएगा वो। तो ये जो आगे होगा ना हमारे पास वो होगा जी 4/64, 10/64, -2/64 और 11/64। ठीक हो गया। जब आप इनकी कटिंग करेंगे तो आपको पता है 4 16 जो है वो 64 होता है, ये कट गया। ये 2 पे कट रहा है, 2 5 10 और 2 32 64, और ये भी 2 32 64 आएगा, तो ये कटता नहीं। तो लास्ट जो हमारा आंसर आया जी वो आया 1/16 और ये आ गया 5/32 और ये हमारे पास आ गया -1/32 और वो आ गया 11/64। ठीक हो गया जी। तो आप अगर गौर करें तो जो मैंने पहली साइड हल की थी उसका भी यही आंसर आया था। तो आप लास्ट पे लिखेंगे कि हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर जो है वो हमारी एक्सरसाइज 1.5 एंड होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।